In this video, I'll be taking some concepts of projectile motion. ओके तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली जो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट विल बी टू डायमेंशनल मोशन. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है. टू डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ चेंजेस. ठीक है. दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बॉल ले ली जिसको यू स्पीड से ऐसे फेंक दिया मैंने. ठीक है. तो इस तरीके से ऐसे इस पाथ पे पार्टिकल मूव करेगा और बॉल फाइनली आके यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. तो आप इसमें देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस ये ले ली मैंने, वाई एक्सिस ये ले ली. साइमल्टेनियसली बॉल जो है वो आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है. मतलब आप देखो कभी यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो एक्स में इतना चला गया, वाई में इतना चला गया. ठीक है. तो इस तरीके से बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस टाइप के मोशन को मैं क्या बोलूँगा, टू डायमेंशनल मोशन. तो टू डायमेंशनल मोशन ऐसा कोई भी मोशन जिसमें बॉडी का या पार्टिकल का दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा. मैं यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोल दे रहा हूँ. ठीक है. तो इस तरीके के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. ठीक. अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है. अच्छा, टू डायमेंशनल मोशन में मैं यहाँ पे दो मोशन डिस्कस करूंगा बेसिकली. एक तो आपका सर्कुलर मोशन होगा और एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. ये दो मोशन की बातें करेंगे हम टू डायमेंशनल मोशन में. वन इज सर्कुलर, अदर इज प्रोजेक्टाइल मोशन. सर्कुलर इस तरीके से एक सर्कल में पार्टिकल मूव करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होगी. इसमें जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो एक सर्कुलर पाथ में होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री बनेगी पार्टिकल की. ठीक है. पैराबोला ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला ट्रेजेक्ट्री. इसमें सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी. ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है. तो इसमें जो पाथ है जिस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है वो कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है. ठीक है. तो इस पैराबोलिक पाथ या इस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को ही मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूंगा और सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी. ये दोनों ही टू डायमेंशनल मोशन होंगे. ठीक है. इस चैप्टर में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर जोर दूंगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं कई कैटेगरी में डिवाइड करूंगा. इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ठीक है. दूसरा मैं लूंगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर. ठीक है. और इस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर में दो केस बनेंगे. एक तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और एक ऑब्लिक. ठीक है. अभी एक एक करके एग्जांपल मैं बता रहा हूं सबका. और लास्ट सेक्शन में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है. तो हम यहाँ पे तीन केसेस की बात करेंगे. एक तो पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, दूसरा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर और तीसरा इंक्लाइंड प्लेन से ट्रेजेक्ट्री. ठीक है. तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, तो हम एक पार्टिकल लेंगे और उसको ऐसे कुछ एंगल पर इस तरीके से मैं फेंक दूंगा. तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगी.
मतलब पार्टिकल ग्राउंड से स्टार्ट करके फाइनली ग्राउंड पर ही एंड करेगा मोशन को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसमें जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे यू होगी। ठीक है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है और मान लिया ये कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये यू हॉरिजेंटल से कुछ एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा होगा पार्टिकल पे इसमें। ठीक है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। में सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, दैट इज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होगा, ये एक टावर है और यहां से अब मैं बॉल फेंकूंगा। ठीक है, और बॉल को फेंकने का एक तरीका तो ऐसा हो गया, इस तरीके से। मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे होगे, बॉल को फेंक रहे होगे, वो इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में रहेगा। मान लिया ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहेगा। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बोलने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इन ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन। जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है। इसमें भी जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे होगा जी, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड u मैंने मान लिया इस तरीके से, जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। दूसरा वाला जो केस है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टावर से ही हम फेंकेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो कुछ एंगल पर होगा। नेट एक्सेलरेशन सिर्फ एक की वजह से आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो कोई इंक्लाइन प्लेन, इस तरीके से हम कोई इंक्लाइन प्लेन लेंगे और इस तरीके से बॉल को प्रोजेक्ट कर देंगे किसी स्पीड u पर। या तो ऐसे करेंगे या ऊपर से कर देंगे नीचे की तरफ u। ये ठीक है, ये मान लिया एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल थीटा है। यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नीचे रहेगा g के। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो starting with the first point, what is ground to ground projectile motion? That suppose if a ball is thrown like this, okay, अगर बॉल को मैंने किसी एंगल पर u स्पीड से फेंक दिया ग्राउंड से, ठीक है, और वो वापस से जाके ग्राउंड को हिट करे, तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड एज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और इसमें कुछ बातें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और मान लो मैंने कि ये जो प्रोजेक्ट किया है बॉल को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया है, ये ठीक है। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल।
तो हॉरिजॉन्टल से मैंने ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि ग्राउंड से ग्राउंड जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेकंड, मैंने इसी डायग्राम में कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है और मैंने यहाँ पे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो बॉल है, वो ग्राउंड पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। ओके, तो इसको हम ये पॉइंट मैंने O बोल दिया, ये पॉइंट मैंने X बोल दिया, तो OX इज कॉल्ड एज रेंज। दूसरा पॉइंट है कि ये पार्टिकल, ये बॉल अपने मोशन के दौरान जो मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कवर करती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जो मैं फिगर में आपको दिखा पा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेजेंट करूंगा और रेंज को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बॉल ने O से X जाने में जो टाइम लिया, टाइम टेकन फॉर बॉल टू मूव फ्रॉम O to X is called as time of flight। और इसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये तो हमारे बेसिक पॉइंट्स रहे कि रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में कैसे इनके फॉर्मूले डिराइव करते हैं, उस चीज़ पर आता हूं मैं। फिर से वही डायग्राम, एक बॉल ली मैंने m मास की, उसको इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। इसको मैं x एक्सिस ट्रीट कर ले रहा हूँ और ये वाली एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली बॉल x में भी मूव कर रही है और y में भी मूव कर रही है। जैसे मान लिया यहाँ पे बॉल थी, आफ्टर सम टाइम बॉल यहाँ पे चली जाएगी, तो बॉल ने x में ये वाली डिस्टेंस कवर कर ली और y में ये वाली डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, तो बॉल जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज वाई दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। ये ठीक है। तो आप इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को दो तरीके से सोचो, मतलब एक तो बॉल सिर्फ x डायरेक्शन में चल रही है और एक बॉल सिर्फ y डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, आप इस चीज को इमेजिन करो, मतलब ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बॉल का मोशन, एक प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का मोशन। तो अब इसी के बेस पे मैं आगे सारे फॉर्मूले डिराइव करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस बॉल को कुछ u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये जो u वेलोसिटी है थीटा एंगल पे जो मैंने प्रोजेक्ट किया है, उसका मैं x कंपोनेंट निकालूं, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालूं, तो आई विल गेट u cos थीटा। ठीक है, और इसी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट विल बी u sin थीटा। ठीक है, तो मैं इस चीज को कैसे इमेजिन करूंगा कि बॉल को तो मैंने x डायरेक्शन में u cos थीटा से आगे फेंक दिया और प्लस बॉल को मैंने y डायरेक्शन में u sin थीटा से ऊपर फेंक दिया। ओके, अब आगे करते हैं। तो ये वाला, ये जो x डायरेक्शन में बॉल चल रही है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रही है, यहां से तो मुझे रेंज मिल जाएगी,
यहाँ से तो आई विल गेट रेंज, और यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस मैक्सिमम हाइट निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, बॉल के अगर मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूं तो बॉल यू साइन थीटा से ऊपर जा रही है, बॉल जाएगी, कुछ मैक्सिमम हाइट एच कवर करेगी बॉल। ठीक है, बॉल कुछ मैक्सिमम हाइट एच कवर करेगी और फिर वापस ऐसे आ जाएगी इसी पाथ पे। ठीक, तो मैं यहां पे वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, बॉल जितनी देर में ऐसे कर रही है, इस तरीके से बॉल जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बॉल जितनी देर में एक्स डायरेक्शन में आर रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, उतनी ही टाइम में बॉल वाई डायरेक्शन में जीरो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब वो ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आ जा रहा है। तो मैं वाई डायरेक्शन में मोशन को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ठीक है, मैं बेसिकली फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन जो होगा वो माइनस जी, तो माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो टाइम आएगा दैट विल बी टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ से आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरी चीज़, मैं यहीं से वाई डायरेक्शन वाले मोशन को कंसीडर करके मैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऑब्टेन करूँगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यहाँ पे फाइनली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल स्पीड ज़ीरो प्लस, या आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको टाइम की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, v सॉरी वहाँ से तो निकलेगा भी नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। तो फाइनल स्पीड ज़ीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट इज एच। ठीक है, मैं मोशन को यहाँ से यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ मैक्सिमम हाइट तक ओनली। तो आई गेट द वैल्यू यू ज़ीरो इक्वल्स टू, अच्छा इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यहाँ से मेरा एक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब मैं x वाले मोशन को कंसीडर कर लेता हूँ, जो कि u cos थीटा से मैंने प्रोजेक्ट किया था। ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, r डिस्प्लेसमेंट करके। ठीक है, अच्छा x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ y डायरेक्शन में होगा ग्रेविटी की वजह से। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बेसिकली जो एयर का इफेक्ट होगा x डायरेक्शन में उसको मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में। तो s जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x डायरेक्शन में, दैट इज r इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड u cos थीटा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो जाने, मतलब x में जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो मोशन कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब जो टोटल टाइम लगा है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ t। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी दैट विल बी u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू में अगर सब्सटीट्यूट करूँ टू यू साइन थीटा अपॉन जी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है। तो आई गेट टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और यहाँ से ये टू, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा मिलके एक फॉर्मूला बना देगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया मेरा रेंज का फॉर्मूला। ये ठीक है। अब इन तीनों फॉर्मूले को मैंने कैटेगराइज किया, मतलब ऐसे कि अगर मैंने बॉल को m मास की,
इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया। कितने स्पीड से? यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी, और जो रेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो मैक्सिमम हाइट आएगा दैट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये तीन फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। जैसे मैं u cos थीटा को मैं बोल देता हूँ यू एक्स, इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में कितनी है, और u साइन थीटा को मैं बोल देता हूँ यू वाई। अब देखो आप, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी, मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, और u साइन थीटा की जगह मैं यू वाई रख दूंगा, तो 2u वाई अपॉन जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज रख सकते हो, t इक्वल्स टू 2u वाई अपॉन जी। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेंज का, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको मैं वापस से ब्रेक कर लेता हूँ। साइन 2 थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा, और यू स्क्वायर को u, तो 2, मैं इसको लिख देता हूँ यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2u साइन थीटा की जगह यू वाई, और यू कॉस थीटा की जगह यू एक्स अपॉन जी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया रेंज का, 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर से इसको मैंने वापस से यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो आप इस तरीके से भी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर सिंपल सा, कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इस तरीके से एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं यू एक्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो इट विल बी 20 इंटू कॉस 30, cos 30 is root 3 by 2, so it will be 10 root 3 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई कितना होगा? 20 इंटू साइन 30 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं सीधे फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो रेंज के फॉर्मूले क्या थे? रेंज का फॉर्मूला 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। 2ux क्या है? 10 रूट 3 इंटू यू वाई इज 10 अपॉन जी, ठीक है। जी की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो ये कट जाएगा, सो आई विल गेट द आंसर 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, सिमिलरली मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू वाई जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है दैट इज़ 10, सो 10 का स्क्वायर अपॉन 2g 20, 100 अपॉन 20 विच इज़ 5, तो ये आ गया 5 मीटर। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, 2u/y अपॉन जी। 2u/y क्या होगा यहाँ पे? 10, ऊपर निकाल रखा है मैंने, अपॉन जी, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप सीधे ऐसे लगा सकते थे फॉर्मूला, जैसे रेंज इक्वल्स टू क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो u इज़ 20, 20 का स्क्वायर इंटू साइन 60 अपॉन जी, तो ये जाता 400 इंटू साइन 60 इज़ रूट 3 बाई 2 अपॉन जी इज़ टेकन 10, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता 20 रूट 3। मैंने दोनों तरीके से करके बताया, आप जैसे सोचो। मैक्सिमम हाइट क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u इज़ 20,
20 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो उसका स्क्वायर 1/4 अपॉन 20, तो विल गेट आंसर 5 मीटर यहाँ से। और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता 2u साइन थीटा अपॉन जी, विच इज़ 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 अपॉन जी, तो ये आ जाता 2 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूला करके ये क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें आगे देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मैंने इस तरीके से लो ये प्रोजेक्टाइल ले लिया यू स्पीड से थीटा एंगल पे, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं इस तरीके से। एक बार तो मैंने थीटा एंगल पे फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को, और एक बार मैंने इसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल को इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया। और यहां पे एक बार मैंने रेंज निकाली, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पे इसको R1 बोल दे रहा हूँ, इसको R2 बोल दे रहा हूँ, सेम स्पीड से बट 90 माइनस थीटा पे फेंका है मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 एंगल इज 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको मैं इवेल्युएट करता हूँ, R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन, इट विल बी 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो अब मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला पता है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है दैट इज साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, दैट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो R2 यहाँ पे विच इज़ R1, जो R1 के बराबर है, R1 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये पता चला कि R1 और R2 बराबर होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से एक नोट पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंकें, चाहे उसी प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकें सेम वेलोसिटी से, तो उन दोनों केस में रेंज विल बी इक्वल। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर फेंका और उसी प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकेंड से 90 माइनस 30 पर फेंका विच इज 60 डिग्री, तो इन दोनों केस में रेंज विल बी इक्वल। ये ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी मेमोराइज रखें। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट, दिस इज नोट पॉइंट 1। सेकेंड नोट पॉइंट इज कि मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो तो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम रेंज कीपिंग यू बराबर कांस्टेंट, यू को कांस्टेंट रखते मैं वेरी किसको कर रहा हूँ, सिर्फ एंगल को। तो अगर मैं एंगल को वेरी कराऊँ तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो यहाँ से जो मैक्सिमम रेंज आएगा, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी एट थीटा इक्वल्स टू, और साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो ये 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन जी पर, यू स्क्वायर अपॉन जी पर, सॉरी, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे 45 डिग्री। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री range is maximum and equals to u square upon g। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज होगा u स्क्वायर अपॉन जी। तो
इतना तो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, उसमें बाकी सारी चीज़ें कवर होंगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो प्रोजेक्टाइल में मोशन के दौरान उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी अलग अलग टाइम पर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम निकालेंगे। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो टॉपिक ये है हमारा, अब देखते हैं इसको किस तरीके से कवर करते हैं। जैसे मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर किया, जिसको मैंने t बराबर 0 पर u स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पर। तो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, इसको आप दो तरीके से ट्रीट करो कि एक तो मैंने इसको u cos थीटा से फेंक दिया इधर, प्लस एक मैंने u sin थीटा से फेंक दिया ऊपर। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। अब सबसे पहले हॉरिजेंटल मोशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हॉरिजेंटल मोशन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड टाइम पर नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहेगा एंड इक्वल टू, जो इनिशियल स्पीड रहेगा वही रहेगा, इक्वल टू u cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं v हॉरिजॉन्टल, v हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब क्या है, फाइनल स्पीड या किसी भी टाइम पर जो स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमेशा ही क्या रहेगी, u cos थीटा। ठीक है, अब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर लेता हूं। तो वर्टिकल मोशन में मैंने बॉल को इनिशियली u sin थीटा से वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका है। तो अब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में मैंने क्या किया है, u sin थीटा से ऊपर फेंका है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन ये है आपका, और इनिशियली हमने वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा का स्पीड इसको दे दिया है। अब क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन को आपको देखना है सिर्फ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, बॉल पहले यहाँ से उठी, यहाँ से उठ के यहाँ तक गई वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऐसे गई और फिर वापस से नीचे आके ग्राउंड पे आएगी। मतलब इसी को मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि u sin थीटा से तो बॉल ऊपर गई और फिर मैक्सिमम हाइट पर जाके एकदम ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो u sin थीटा होगा, वो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही होगी उसकी स्पीड घट रही होगी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और फ्री फॉल हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें मैं एक्सेलरेशन को -g रख दूंगा क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जो v आएगा वो आ जाएगा u sin थीटा इनिशियल स्पीड माइनस जी टी। ये आ जाएगा इस तरीके से, u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो ये v है इसको मैं लिख देता हूँ v वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो होगी u sin थीटा माइनस जी टी एट एनी टाइम t। ठीक है, एट एनी टाइम t। बात समझिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वापस से बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, u cos थीटा। तो ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। और जो स्पीड होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो होगी u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल u स्पीड से थीटा एंगल पे, t बराबर 0 पे यहाँ पे है। कुछ समय बाद t बराबर t टाइम पे ये यहाँ पे पहुँच गया, v वेलोसिटी हो गई उसकी। ठीक है, तो जैसे ये मैंने अलग से निकाल लिया, v वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये मान लिया कुछ एंगल अल्फा बना रहा है,
ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये v के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v cos अल्फा, और एक कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूँ v sin अल्फा। अब ऊपर वाला ये जो दो रिलेशन है, यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि v cos अल्फा इज इक्वल्स टू, v cos अल्फा तो क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फाइनल स्पीड है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन तो स्पीड बदलती ही नहीं है, तो वो तो u cos थीटा रहेगी। और v sin अल्फा को मैं लिख सकता हूँ u sin थीटा माइनस जी टी, ये ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें आई हमारे पास, ये चीज़, अब मैंने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो दोनों को डिवाइड करने पे एक तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे, एक ये मिल गया, और दोनों को डिवाइड किया मैंने, इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो आई विल गेट v sin अल्फा अपॉन v cos अल्फा विच इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये आ गया एक रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन का हेल्प कहाँ पे मिलेगा, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन बनाया कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और उसको हमने u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, और कुछ समय t समय बाद उसका जो वेलोसिटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया अल्फा, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा tan अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि किसी भी वक्त पर, किसी भी टाइम पर कितना प्रोजेक्टाइल द्वारा एंगल बनाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो अल्फा मैं लिख देता हूँ एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है क्या। तो ये सारी बातें हो गई जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी क्या क्या होगी, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बता रहा हूँगा जितने अभी तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूले पढ़े हैं, उसको वापस से एक बार पूरा का पूरा समराइज करेंगे एक जगह पर, और उसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं उन्हीं फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन एक कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको मैंने इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख लेता हूँ। सबसे पहले ux, या मैं बोलूँ u हॉरिजेंटल, वो होगा u cos थीटा। दूसरा uy, या मैं बोलूँ u वर्टिकल, वो होगा u sin थीटा। तीसरा कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करेगा। फोर्थ r रेंज को डिनोट करेगा। फिफ्थ h मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेगा। तो अब सारे फॉर्मूले एक बार वापस से समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 1, वो था टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है लास्ट वीडियो में, दैट वाज 2u sin थीटा अपॉन जी। तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे और लिख सकता हूँ, 2 इंटू यू साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले जाके यू वाई या यू वर्टिकल रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2u y अपॉन जी। ये मेरा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेके वापस यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगेगा वो t/2 लगेगा, मतलब यू वाई अपॉन जी लगेगा, या मैं बोलूँ यू साइन थीटा अपॉन जी लगेगा। मतलब हाफ डिस्टेंस कवर करने में या मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो वक्त लगेगा, दैट विल बी टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन 2, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, रेंज। रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था दैट वाज u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, रेंज वापस से यहाँ पे लिख दिया मैंने,
ये पूरा का पूरा ये रेंज है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर रही है, तो ए से लेके बी तक प्रोजेक्टाइल को जाने में जो टाइम लगा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और ए से लेके बी तक जो इसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की है उसको बोल रहे हैं रेंज। ओके, सो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला जो है, अच्छा ये एंगल थीटा है, इसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है या सिंपली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे जो रेंज होएगा दैट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वहाँ पे यू स्क्वायर को मैंने लिख दिया यू इंटू साइन थीटा को लिख दिया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यू स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने यू कॉस थीटा लिख दिया, तो ये एडजस्ट हो गया इस तरीके से। अब वापस से r इज इक्वल्स टू, r कैन बी रिटर्न एज दिस u साइन थीटा इज यू वाई, सो टू यू वाई इंटू यू कॉस थीटा इज यू एक्स अपॉन जी। तो यहाँ पे ये भी रेंज का एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेंज कैन बी रिटर्न एज टू इंटू यू एक्स अपॉन जी। यू वाई क्या है? इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, and ux is initial velocity in horizontal direction। horizontal direction में कितना इनिशियल वेलोसिटी है? तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल में और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में मल्टीप्लाई करूंगा दो के साथ, g से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। ओके, सो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो रेंज कैन बी रिटर्न एज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और इट कैन बी रिटर्न एज टू यू वाई इंटू यू एक्स अपॉन जी। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज ऑफ मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट फिगर से क्लियर करते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या है? तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये इस तरीके से ए से भी प्रोजेक्टाइल मोशन इस पाथ पे कर रहा है, ये जो पाथ आपको बना के बताया हुआ है, तो इस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एकदम बीच में, इस पाथ कर्व्ड पाथ ए बी के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया एकदम सेंटर पे जाके और उसको ग्राउंड से जोड़ दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यहाँ पे हमने और एक बातें जानी थी कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ किस दिशा में रहेगी? एक्स डायरेक्शन में रहेगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होती है, वो भी देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ जो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था? दैट कैन बी रिटर्न एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये फॉर्मूला आया था। अब इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा को तो मैं यू वाई लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटर्न एज कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसका स्क्वायर अपॉन टू जी, वो मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख दिया। कुछ बातें और वापस से इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट के फॉर्म में। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या दूंगा कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी रहेगा v एट मैक्सिमम हाइट, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन एक्स डायरेक्शन होगा, दैट इज u cos थीटा। तो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पर वो u cos थीटा के बराबर होगा। एक ये पॉइंट है। और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब वी वाई जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी u है और किसी टाइम पे मुझे v वेलोसिटी पता करना है, तो यहाँ पर v वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा आई कैप एट एनी टाइम प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इस तरीके से किसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी पता करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसी फॉर्मूले में मैं t की वैल्यू रख दूंगा और तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपली अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या कहूँगा स्पीड एट एनी टाइम, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t।
तो किसी टाइम t पर मुझे अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो आई यूज़ दिस फॉर्मूला, और अगर वेलोसिटी पता करना होगा तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। आप देख पा रहे होगे कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, और वो किसके बराबर है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दैट इज u cos थीटा के बराबर है। तो x डायरेक्शन में ऑब्वियसली स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्टाइल के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है। बट y डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लीनियरली टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड निकालना होगा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर u sin थीटा का। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो आई विल गेट दिस फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको मैंने लिख दिया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन किया u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, तो प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा जी टी, 2u sin थीटा जी टी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया, तो फिर देखते हैं क्या आएगा। अंडर रूट ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये हो गया स्पीड का एक और फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे साइन थीटा पता है, u पता है, t पता है, तो मैं फॉर्मूला लगा के किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकाल लूँगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो चाहे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 6, कि मान लिया प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा है और किसी टाइम t पर मुझे ये पता करना है कि वो वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी पार्टिकल की v, तो उस वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। तो मैंने ये एंगल को अल्फा बोल दिया, तो आई कैन राइट tan अल्फा टू बी, यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा vy और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा vx। तो आई कैन राइट tan अल्फा टू बी vy अपॉन vx, और ये आपको vy तो अभी पता चला है, यहाँ पे किसी भी टाइम पर जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ पे मैं vy की वैल्यू रख दूंगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन vx की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, मतलब x में डायरेक्शन, x में स्पीड कभी चेंज नहीं होती है, और वो u cos थीटा ही रहेगी। तो वो u cos थीटा एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, और आई कैन राइट अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो हर टाइम पर अलग अलग वैल्यू अल्फा की मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे ये करके बताया मैंने। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये होगा मैक्सिमम हाइट पर। तो उस समय जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा मतलब हॉरिजेंटल से वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, तो वो तो ज़ीरो होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो रख दूँ या tan अल्फ़ा ज़ीरो रख दूँ, तो आई विल गेट u साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी u साइन थीटा अपॉन जी, जो हम जानते हैं हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आएगा, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है वो मिल जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट में मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये याद रखेंगे। मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि रेंज का फॉर्मूला तो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, लेकिन रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए कीपिंग वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखते हुए मैं वेरी करा रहा हूँ एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर फेंक के देख रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन को, कीपिंग यू सेम। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जब
रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस समय साइन टू थीटा ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर रेंज मैक्सिमम हो रहा है और थीटा वेरी कर रहा है तो साइन टू थीटा भी जब मैक्सिमम होगा तो ही रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। और वो कब होगा? जब साइन के अंदर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी या थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो उस केस में मुझे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी। तो मैं यहाँ से एक और पॉइंट लिख सकता हूँ, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम एंड इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इस मतलब ऐसे बना सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंक दिया यू स्पीड से, ठीक है, तो उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। जितना भी यू के करस्पॉन्डिंग रेंज मिलेगा वो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने यू से फेंका 30 डिग्री पर इसी यू से, और एक बार मैंने यू से फेंका 60 डिग्री पे, तो इन सब केस में जो मैक्सिमम रेंज मुझे मिल रहा होगा तो वो यहाँ पे मिल रहा होगा। यू को सेम रखोगे और एंगल को वेरी कराते रहोगे तो 45 डिग्री पे जब आप फेंक रहे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उस केस में आपका जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। ये ठीक है, तो यहाँ से ये 8th पॉइंट हुआ। तो ये हैं सारे फॉर्मूले। अच्छा, एक और चीज़ कि मान लिया मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि ये तो वेलोसिटी u है बट ये एंगल आपकी यहाँ से दे रखा है उन्होंने। तो जितने भी फॉर्मूले बताए हैं मैंने, जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, उसमें अगर साइन थीटा जहाँ पे आया है साइन थीटा, तो उसको आप कॉस थीटा कर देना, और जहाँ पे कॉस थीटा आया है उसको साइन थीटा कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर दोगे फॉर्मूले में तो फिर से वो फॉर्मूले लग जाएंगे अगर थीटा यहाँ से है। और जहाँ पे साइन टू थीटा आया है उसको साइन टू थीटा ही रखोगे। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मुझसे एक बात पूछी जाए यहाँ पे। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे अगर मैंने ये प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंक दिया एक बार, और एक बार इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक दिया, मतलब 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया। कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पे फेंका है प्रोजेक्टाइल को और यहाँ पे 60 डिग्री पे फेंका है, वेलोसिटी सेम है यू यू, तो इन दोनों केस में रेंज जो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की वो सेम आएगी, रेंज विल बी सेम। ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला है कि अगर थीटा पे प्रोजेक्टाइल को फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको सेम स्पीड से, तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो बराबर आएगा दोनों के केस में। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को जरूर याद रखोगे कि अगर थीटा वर्टिकल से ले लिया है क्वेश्चन में, तो उस केस में जो फॉर्मूले लगेंगे वहाँ पे सब फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, और साइन टू थीटा जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे साइन टू थीटा ही रखोगे, वहाँ पे चेंज नहीं करोगे। ठीक है क्या? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो इन्हीं फॉर्मूले पर लगेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद रखें प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए स्पेशली, तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो में जो भी नेक्स्ट वीडियोस आ रही होंगी उसमें और प्रोजेक्टाइल मोशन को डीप स्टडी करेंगे, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से होता है, आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सबको स्टडी कर रहे होंगे।